हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वॉल्यूम 2 का न्यू बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 9 करेंगे। अगर 1 to 8 नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी अगर आप बीएसएससी का सेट जो 1 से लेकर 27 तक कराया जा चुका है वो भी अगर आप नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 9 का पहला क्वेश्चन। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म, शुष्क और पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लू। कह रहा है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म, शुष्क, पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड को। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है। किसको किया है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो गंगा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलासिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो वलासिया मौजूद नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश फिल इन द ब्लैंक्स से भी गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से भी गुजरता है। कह रहा है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा जो है वो और किस राज्य से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम राज्य से भी होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में स्थित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 3 जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा जो है वो भारत से जुड़ा हुआ नहीं है? तो म्यांमार का जुड़ा हुआ है, चीन का भी जुड़ा हुआ है भारत से, बांग्लादेश का भी सीमा जुड़ा हुआ है। तजाकिस्तान का भू सीमा भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोल मजूमदार हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पहला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। और दूसरा कौन हो गया? पद्म विभूषण। और तीसरा पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। और चौथा है पद्मश्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। कह रहा है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो नागालैंड में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। कह रहा है कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान जो है वो अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? तो शिवशंकरी को, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 किन्हें मिला है? तो शिवशंकरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिल इन द ब्लैंक्स को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर 2011 को। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था? तो कब किया था? 2 दिसंबर 2011 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर होगा। कह रहा है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सा होगा? तो इंदौर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किस में है? तो विनय पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। कह रहा है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो बाबा आमटे विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि अमीर खुसरो का संबंध किससे है? सरोद से। दूसरा कह रहा है कि भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? गायन से। उत्पल दल का संबंध किससे है? फिल्म से। और शंभू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से। यहाँ कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत दिया हुआ। अमीर खुसरो का संबंध सरोद से नहीं है, अमीर खुसरो का संबंध जो है वो सितार से है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का संबंध किससे है? सितार से। भीमसेन जोशी का संबंध किसके है? गायन से। और उत्पल दल का संबंध है फिल्म से। और शंभू महाराज का है कथक से, जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। कह रहा है कि वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन जो है वो किस देश में होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता समूह। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो स्वयं सहायता समूह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा है कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र
का जनजाति विद्रोह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। कह रहा है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो आंध्र प्रदेश के था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश था। कह रहा है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो शुंग वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की वारदा योजना कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में लाया गया था। कह रहा है कि शिक्षा की वारदा योजना कब लाया गया था? तो 1937 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 में किया गया था। कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1784 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार थाका शांत से संबंधित है, उसी प्रकार दुखी किससे संबंधित है? भावना से, मूड से, खुश से या उदास से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदास से। कह रहा है कि जिस प्रकार थाका का संबंध शांत से है, उसी प्रकार दुखी का संबंध किससे है? तो उदास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 12। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। कह रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मी। कह रहा है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड का। कह रहा है कि जून 2020 में गैरसैंण जो है वो किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहमुखी लिपि को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो शाहमुखी लिपि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के संचित निधि में। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों के सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो राज्य के संचित निधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ए में कह रहा है कि राज्य के सभी आयु वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह उसी वृद्धजन को दे है जिसका आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये भी सही है। 3 में कह रहा है कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। 80 वर्ष से अधिक आयु को नहीं दिया जाता है, 60 वर्ष से अधिक आयु के दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें राज्य के 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है, ये भी सही है। कह रहा था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी के द्वारा। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा में कह रहा है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा साक्ष्य नामक एक जर्नल निकाला। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो असत्य है। कह रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, और दूसरा कह रहा है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की तथा साक्ष्य नामक एक जर्नल निकाला। तो इसमें कह रहा था कि कौन सा कथन असत्य है? तो ना तो एक और ना तो दो ही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए संबंधित है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। कह रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के 1983 में विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिंदर अमरनाथ को किया गया था। कह रहा है कि पुरुषों के 1983 में विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट 1919 में। कह रहा है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन का। कह रहा है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था, तो लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक के एकाधिकार में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है? तो पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो एक में कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्यों के राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्य को मुख्यमंत्री का नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनको नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान का उदाहरण है। कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान जो है वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो परतदार चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णवृंत किसका एक अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ का है। कह रहा है कि पर्णवृंत जो है वो किसका एक अंग है? तो पेड़ का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका फार्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O को और आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है जिसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीमक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक को उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन कहा जाता है। कह रहा है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन फिल इन द ब्लैंक्स है मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं। कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं? तो परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर अबाधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधी। कह रहा है कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर अबाधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो विरोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल का। कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो मोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौजैक था। कह रहा है कि कौन सा पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था? तो मौजैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव मस्तिष्क होता है। कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है कि जूल शक्ति का मात्रक है, ये तो गलत दिया हुआ है। 2 में कह रहा है कि न्यूटन शक्ति का मात्रक है, ये भी गलत दिया हुआ है। 3 में कह रहा है कि न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही दिया हुआ है। 4 में कह रहा है कि जूल बल का मात्रक है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो कह रहा था कि सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद फिल इन द ब्लैंक्स की संख्या के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन का। कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि विषाणु जो है वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगीत समारोह में सितार बजाने के पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझीकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ करता है। कह रहा है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने के पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझीकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचर रहती है। कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर आती है तो इसका कुल वजन क्या होता है? बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, पहले बढ़ता पहले घटता, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट डिटेक्टर उपकरण जो है वो किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि लाइव डिटेक्टर जो है वो किस उपकरण किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलियम और आर्सेनिक का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो गैलियम और आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। कह रहा है कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बुझ जाएगी। कह रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा का है। कह रहा है कि पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता का 30% और तांबा का 70% का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम और अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर फिल इन द ब्लैंक्स के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन के साथ। कह रहा है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुला रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है? तो ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगाइरा का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो स्पाइरोगाइरा का। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 9 का जीके जीएस का क्वेश्चन। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन मिला करके सॉल्यूशन से मिला लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।